फ्रेंड्स, सोम टेक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शुभम और आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा मैट्रिक्स, जो क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैट्रिक्स में मार्क्स उठाना बहुत ही आसान है। कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट इसमें मार्क्स उठा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं टॉपिक पे आता हूँ। तो मैट्रिक्स क्या है? तो मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर टेबल ऑफ एलिमेंट है, ठीक है। तो मैट्रिक्स को हम लोग दो फॉर्म में मैट्रिक्स को हम लोग इनक्लोज कर सकते हैं, दो फॉर्म में। एक इस फॉर्म में मैट्रिक्स आपको देखने को मिलेगा, या तो इस फॉर्म में मैट्रिक्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये दो फॉर्म में आपको मैट्रिक्स देखने को मिलेगा। दूसरा नंबर, मैट्रिक्स जो होता है वो m क्रॉस n के फॉर्म में होता है। m क्रॉस n के फॉर्म में होता है। m जो है, m इंडिकेट करता है रो को, n जो इंडिकेट करता है वो कॉलम को इंडिकेट करता है, ठीक है। फिर m जो है, जो रो होता है जो है वो हॉरिजॉन्टल होता है। कॉलम जो होता है वर्टिकल होता है, ठीक है, वर्टिकल होता है। तो जनरली मैट्रिक्स को हम लोग ऐसे लिखते हैं, A इक्वल टू A11 A12 डॉट 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 A21 A22 डॉट डॉट A31 A32 डॉट डॉट डॉट। अब जितना बोलेगा ऑर्डर का, उसी के फॉर्म में हमको लिखना पड़ता है। तो मान लीजिए ये 2 क्रॉस 2 के फॉर्म में बोला हमको लिखने के लिए, तो 2 क्रॉस 2 में हम लोग क्या लिखेंगे? ए आई जे। आई जो इंडिकेट करता है एम को इंडिकेट करता है आई, जे जो इंडिकेट करता है वो एन को इंडिकेट करता है। तो हमको 2 क्रॉस 2 के फॉर्म में बोला है लिखने के लिए, तो क्या लिखेंगे? A11 A12, ठीक है। मतलब 2 क्रॉस 2 मतलब क्या? दो रो, फर्स्ट वाला जो है वो रो को इंडिकेट करता है और सेकेंड वाला जो है वो कॉलम को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा रो। रो क्या बोले थे? वर्टिकल, सॉरी हॉरिजॉन्टल। और कॉलम को क्या बोले थे? वर्टिकल, ठीक है। तो क्या होगा? ये A21 A22 हो जाएगा। फिर हम 2 क्रॉस 2 हो गया। अब 2 क्रॉस 3 मतलब 2, दो रो और 3 कॉलम। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? A I J इक्वल टू दो रो मतलब A11 A12 A13। ये क्या होगा? A21 A22 A23 हुआ ना। तो ये 2 क्रॉस 2 का फॉर्म में हो गया। हम 3 क्रॉस 2 में लिखते हैं, तो 3 क्रॉस 2 में क्या होगा? फिर लिखेंगे A I J इक्वल टू A11 A12। 3 बोला है मतलब 3 रो, तो ये पहला रो हो गया। फिर A21 A31, 3 रो हो गया। अब 2 कॉलम हुआ, तो 2 यहाँ पे हो चुका है। फिर A22 हो जाएगा, A32 हो जाएगा, ठीक है। ये हुआ। अब मान लीजिए कि मतलब 3 नाम है, जैसे तन्मय के पास तन्मय के पास तन्मय के पास 20 पेंसिल है और 8 पेन है, ठीक है। सौरभ के पास 8 पेंसिल और 6 पेन है, ठीक है। और अरिजीत के पास 9 पेन है और 7 पेंसिल है, ठीक है। सॉरी, 9 पेंसिल और 7 पेन है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ये जो नाम है, मैं थोड़ा इसको हटा दे रहा हूँ। तो तन्मय सौरभ अरिजीत, तो तन्मय सौरभ अरिजीत जो है वो मेरा रो का काम करता है। तो मैं यहाँ पे तन्मय सौरभ अरिजीत लिख दिया, ठीक है। ये रो का काम कर रहा है। और पेंसिल को यहाँ लिख दिया, पेंसिल और पेन, ठीक है। तो तन्मय कितना पेंसिल है? 20 पेंसिल है। कितना पेन है? 8 पेन है। फिर सौरभ का कितना है? 8 पेंसिल 6 पेन और अरिजीत का 9 और इसका 7, ठीक है। तो इसको हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इस ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो है मेरा क्या, ये मेरा रो का काम कर रहा है। रो मतलब हॉरिजॉन्टल, ये मेरा कॉलम का काम कर रहा है मतलब वर्टिकल, ठीक है।
कितना ऑर्डर का है ये, 1 2 3, 3 रो 1 2 2 कॉलम, मतलब 3x2 के फॉर्म में ये वाला है। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चन को करवा रहा हूँ, मतलब ऑर्डर पकड़ने का, ऑर्डर कैसे हम लोग निकालते हैं उस टाइप का क्वेश्चन कुछ करवा रहा हूँ। तो 3 क्वेश्चन है, राइट द ऑर्डर ऑफ ईच मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बोले थे, ये जो है मेरा हॉरिजेंटल लाइन है, हॉरिजेंटल क्या इंडिकेट करता है, रो को इंडिकेट करता है, मतलब कितना रो है 1 2, तो ये हो गया 2, कॉलम कितना है 1 2 3 4, मतलब कितना हो गया मेरे ये 2 क्रॉस 4, 2 क्रॉस 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। अब देखिए ये क्या है, फिर ये मेरा क्या है हॉरिजेंटल, ये मेरा है वर्टिकल। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हॉरिजेंटल मतलब कितना मेरा वैल्यू है 1, मतलब एक ही है मेरा रो में, कॉलम में कितना 1 2 3 4, तो कितना हो गया 1 क्रॉस 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। फिर ये कितना है, ये मेरा है हॉरिजेंटल, फिर बोले रो कितना 1 2 3, मतलब 3 हो गया। अब यहाँ पे कितना है वर्टिकल में कितना है, सिर्फ एक ही है, तो कितना होगा 3 क्रॉस 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, तो मैं अब टाइप 1 शुरू करता हूँ। ठीक है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मैट्रिक्स का, तो मैं उसको शुरू करता हूँ। ये 2 क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग इसको टाइप 1 नाम दे देते हैं। बोला है कंस्ट्रक्ट अ 3x2 मैट्रिक्स whose एलिमेंट आर गिवन बाय aij इक्वल टू i प्लस 2j। ठीक है, तो ए का हम करते हैं पहले सॉल्यूशन। क्या बोला है 3x2 मैट्रिक्स, 3 मतलब 3 इंडिकेट करता है रो को और 2 इंडिकेट करता है हमको कॉलम को। ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं a इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं aij इक्वल टू 3 बोला है, तो लिख सकते हैं a11 a12 a21 a22 a31 a32। क्या बोला 3 रो, तो 3 ठो रो हुआ, 2 कॉलम 1 2, 2 कॉलम हो गया। ठीक है, अब हमको क्या बोला है ए आई जे इक्वल टू आई प्लस 2j का फॉर्म में हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ए आई जे इक्वल टू क्या दिया हुआ है आई प्लस 2j। ठीक है, तो हमको सबका वैल्यू निकालना है a11 a12 a21 a22 a31 a33 का वैल्यू निकालना। तो सबसे पहले हम लोग a11 का वैल्यू निकालते हैं, तो i का मतलब 1 दिया है प्लस 2 इंटू जे का वैल्यू भी 1 है, तो कितना हो गया 1 प्लस 2 3 हो गया। ठीक है, फिर a12, फिर इसका वैल्यू कितना है 1 प्लस 2 इंटू 2, तो कितना हो गया 1 प्लस 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, तो हो गया मेरा 5। फिर कितना हो गया a13, फिर 1 मतलब किसका i का वैल्यू है 1 और 3 किसका j का वैल्यू, तो 2 इंटू 3, तो 1 का 1 2 इंटू 3 कितना हो गया 6 प्लस 1 7 हो गया। ठीक है, फिर a12 का वैल्यू निकालना है, a21 का वैल्यू निकालते हैं, a11 हो गया a12 हो गया, a13 का तो वैल्यू नहीं निकालना है सॉरी। फिर a21 का वैल्यू निकालना है, तो 2 मतलब i का वैल्यू है इंटू 2 इंटू 1 कितना हो गया 2 प्लस 2 4 हो गया। फिर a22 i का वैल्यू कितना है 2 प्लस 2 इंटू 2 कितना हो गया 2 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 2 6। फिर a31 का वैल्यू कितना हो गया i का वैल्यू 3 है प्लस 2 इंटू 1 कितना हो गया 5 हो गया। फिर a32 हो गया, फिर i का वैल्यू कितना है i का वैल्यू कितना है 3 प्लस j का वैल्यू कितना है 2 इंटू 2, तो कितना हो गया 4 प्लस 3 7 हो गया। अब सबका वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो पुट कर रहे हैं हम लोग। a11 का वैल्यू कितना है 3, a12 का वैल्यू कितना है 5, a21 का वैल्यू कितना है 4, a22 का वैल्यू कितना है 6, फिर 7 है और इसका 5 है, इसका 7 है, तो यही इसका आंसर हो गया। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले 3x2 का फॉर्म का मैट्रिक्स है, 3 क्या इंडिकेट करता है रो, 2 किसको इंडिकेट करता है कॉलम। तो सबसे पहले हमको 3x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स में लिखना है, तो aij इक्वल टू a11 a12 a21 a22 a31 33 हो गया, मतलब ये 3 और ये 2 के फॉर्म में हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हमको जो गिवन दिया हुआ aij इक्वल टू आई प्लस 2j ये दिया हुआ है, ये गिवन हमको पहले से दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग सबका पहले पुट किए a11 का वैल्यू, तो i जो इंडिकेट करता है इसमें i1 जो है वो y को इंडिकेट करता है, दूसरा 1 है वो 2 इंटू जे को। ठीक है, इसमें फिर जो 1 है i का मतलब पहला जो वैल्यू है वो i है, दूसरा जो वैल्यू है वो j का फॉर्म है। जो यहाँ रहेगा
उसी का फॉर्म में होगा। पहले जो आई जे है तो पहला वैल्यू जो आई का फॉर्म में, दूसरा वैल्यू जो जे का फॉर्म है। तो ये पहला क्वेश्चन हुआ। अब मैं दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूँ। तो दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला, कंस्ट्रक्ट अ 2x3 मैट्रिक्स whose elements are given by ai is equal to 1/2 mod of 5i minus 3z, ठीक है। तो सबसे पहले 2x3 ऑर्डर में बोला है, मतलब m क्रॉस n का फॉर्म में है। m जो डिनोट करता है रो को डिनोट करता है, n जो डिनोट करता है कॉलम को डिनोट करता है, ठीक है। तो 2 जो है वो रो को इंडिकेट कर रहा है और 3 जो है वो कॉलम को इंडिकेट कर रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, aij इक्वल टू 2x3 मतलब a11 a12 a13 a21 a22 a23 हो गया ये। हमको क्या करना है, जो गिवन दिया हुआ उसको लिखना है। तो aij इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ 5i माइनस 3j, ये हो गया, ठीक है। हमको सबका वैल्यू पुट करना है फिर। तो a11 वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 हो गया, 5 का 5, आई के जगह पे कितना 1, माइनस 3 का 3, जे का जगह पे कितना है 1, मॉड है, ठीक है। तो 1/2 का 1/2, 5 माइनस 3 तो कितना हो गया 2। तो मॉड में 2 है, मॉड में जो पॉजिटिव वैल्यू रहता है वो पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव मोड बना देता है। तो यहाँ पे कितना बचा मेरा 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो तो बचा कितना 1। फिर a12, फिर 1/2 का 1/2, 5 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2, तो यहाँ पे आया 1/2 और यहाँ पे कितना हो गया 6 में से 5 जाएगा तो नेगेटिव वैल्यू होगा -1। हम क्या बोले थे, नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना देता है मॉड। तो यहाँ पे कितना आ गया 1 इंटू 1, तो कितना हो गया यहाँ पे 1/2। फिर कितना हो गया a13, फिर 1/2, 5 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 3, तो कितना हो गया 5 माइनस 9 कितना हो गया -4। नेगेटिव क्या बोले, फिर -4 आया, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बना देता है मॉड। तो क्या होगा यहाँ पे 1/2 इंटू 4, तो कितना हुआ 2 हुआ। तो a3 का वैल्यू निकल गया। अब a3 का वैल्यू निकालना है, a21 का वैल्यू निकाल दे तो 1/2 कितना हो गया 5 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1, तो कितना हो गया 5 इंटू 10 माइनस 3 मतलब 7/2, हो गया मेरा 7/2। फिर a22 का वैल्यू निकालते हैं 1/2, फिर 5 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2, कितना हो गया 10, 5 इंटू 2 10 माइनस 6 कितना हो गया 4, तो 1/2 इंटू 4 इक्वल टू 2 हो गया, ठीक। तो फिर हमको वैल्यू निकालना है a23 का, तो कितना आ गया 1/2, 5 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 3, तो कितना होगा 1/2 का 1/2, 10 माइनस 10 कितना हो गया 1, तो कितना आ गया फिर मेरा 1/2। अब इसका वैल्यू सबका वैल्यू पुट करते हैं। तो a11 का वैल्यू कितना है 1, a12 का वैल्यू कितना है 1/2, a13 का वैल्यू कितना है 2, फिर a21 का वैल्यू कितना है 7/2, a22 का वैल्यू कितना है 2 और इसका वैल्यू कितना है 1/2। तो ये भी सिंपल सवाल है। पहले क्वेश्चन में क्या बोला था कि एक कंस्ट्रक्ट ए 2x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बोला है। तो 2 मतलब क्या हुआ, 2 रो को इंडिकेट करता है, 3 कॉलम को इंडिकेट करता है। तो हम लोग क्या लिखे, मैट्रिक्स ऑफ ए आई इज इक्वल टू a11 a12 a13 a21 a22 a23, ठीक है। अब क्या कि जो गिवन दिया हुआ था उसी को हम लोग यहाँ पे लिख दिए। अब जो था सबका वैल्यू हम लोग पुट किया। हम क्या बोले, मॉड जो है, मॉड में जो नेगेटिव वैल्यू होता है, नेगेटिव वैल्यू को मॉड पॉजिटिव बना देता है, ठीक है। इसीलिए इसका जो वैल्यू आया था -1 आया था, तो -1 मॉड में था, तो मॉड के कारण क्या हो गया पॉजिटिव आ गया। फिर इसका भी वैल्यू -4 आया था, ठीक है, लेकिन मॉड के कारण क्या हुआ ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो यही 2 क्वेश्चन आज के लिए करवा रहे हैं और मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आप जरूर सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, उसको आप सॉल्व कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो ये 3 क्वेश्चन है जो आप लोग को घर से बनाना है, ठीक है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स whose elements are a is equal to i plus 2j का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। फिर कंस्ट्रक्ट 2x3 मैट्रिक्स whose elements are given are a is equal to i minus 2j का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। और एक मॉड वाला क्वेश्चन है। तो ये 3 क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा और इस 3 क्वेश्चन से जो भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ नया टॉपिक लेकर आऊँगा। थैंक यू।